हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 5.3 से। तो फोर्थ पार्ट में गिवन है ए जिसकी वैल्यू 15 है और S10 इज इक्वल टू 125। फाइंड डी एंड A10। डी फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो इसने हमें क्या दिया है? इसने हमें दिया है A3 इज इक्वल टू कितना दिया है? इसने दिया है 15। ठीक है, A3 को कैसे लिख सकते हैं हम? A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास ना तो A की वैल्यू है और ना ही D की वैल्यू है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है इसने S10। S10 की वैल्यू कितनी दी है इसने? S10 की वैल्यू दी है 125। तो S10 को भी हम ऐसे ही खोल के लिख लेंगे A और D की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं तो हम इसे भी और D की फॉर्म में खोल के लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1। जब हम n-1 करेंगे तो n की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। n-1 करने पे 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9D इज इक्वल टू कितना दिया है इसका मान? 125 दिया है। ठीक है, 2 से 10 कट जाएगा, ये आएगा 5। अब 5 जो है वो इधर ब्रैकेट के साथ है मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बचेगा? 2A प्लस 9D इज इक्वल टू, इधर जब हम इसको 5 को 125 की तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा डिवाइड में। 5 से हम 125 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 25। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी? 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट में A3 की वैल्यू थी और A10 की वैल्यू थी। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है और हमें D बताना है और A10 बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही जो इसने वैल्यू गिवन की थी उससे हमारी दो इक्वेशन हमारे पास आई, ठीक है, और एक ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में सोल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई से क्या होगा कि A वाली वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी, तो हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है वो है ये 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हमने उतार लिया ऐसे एज इट इज। इसमें से हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे नीचे, लेकिन उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट? 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 15 2 जा 30। ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये थर्ड हमने इसको नाम दे दिया क्योंकि हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, तो इसीलिए अब ये चेंज हो गई है और इसका नाम हम फर्स्ट नहीं रख सकते, इसको हम थर्ड कहेंगे। अब हम इन्हें माइनस कर देंगे क्योंकि हम सेकंड में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का मतलब होता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसका सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी ही वैल्यू नीचे थर्ड वाली इक्वेशन में प्लस की है, तो इसीलिए सारी वैल्यू माइनस की हो गई। 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5D इज इक्वल टू, इधर बचेगा माइनस के 5, क्योंकि माइनस वाली जो 30 है वो ज़्यादा है, इसीलिए माइनस की वैल्यू बचेगी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस के 1। ठीक है, आ गई हमारी D की वैल्यू आ गई -1।
अब हमें बताना है A10, डी तो हमने बता दिया, इसके बाद हमें A10 की वैल्यू निकालनी है। तो A10 की वैल्यू निकालने के लिए हमें A की ज़रूरत पड़ेगी और A यानी कि हमें A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? D की वैल्यू को हम सेकंड या थर्ड में या फर्स्ट में किसी भी इक्वेशन में रख के इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये a प्लस टू डी इज इक्वल टू 15। इसमें हम d की वैल्यू रख देंगे -1। तो हम इसे नेक्स्ट पे देख लेते हैं। a प्लस टू डी इज इक्वल टू 15। हमें d की वैल्यू क्या है? हमारे पास d की वैल्यू है -1। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे a प्लस टू, d की वैल्यू रख दी हमने इसमें -1 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस टू इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू क्या है? ये इधर माइनस के इधर हो जाएंगे प्लस के, और a की वैल्यू आ जाएगी 17। तो a का मान अब हमें पता चल गया, d का मान हमने लास्ट अभी निकाला था। अब क्या करेंगे हम? अब हमें निकालना है A10। A10 की वैल्यू बतानी थी। तो A10 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? nth टर्म वाला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A10 क्या हो जाएगा? A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी 17 है, प्लस n का मान हमारा 10 है, -1 और इंटू में d की वैल्यू है -1। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा? A10 बराबर हो जाएगा 17 प्लस ये 9 बचेंगे, और 9 के जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9। 17 प्लस माइनस माइनस 9। तो A10 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई निकल के? 17 में से 9 माइनस करेंगे तो A10 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो A10 की वैल्यू हमें पता चल गई। D की हमने पहले ही निकाल ली थी, तो हमने दोनों वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली। तो D का मान ये है और A10 का मान ये है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पे। तो हम इसको कर देते हैं यहां से इरेज। देखते हैं इसने हमें क्या गिवन किया है। फिफ्थ पार्ट में डी की वैल्यू गिवन की है और S9 की वैल्यू दी है, और हमसे पूछा है कि A बताइए और A9 बताइए, फाइंड A एंड A9। तो S9 की वैल्यू जो गिवन की है वो कितनी की है इसने? 75। तो S9 को कैसे लिख सकते हैं हम? S9 को कैसे लिख सकते हैं हम? S9 को लिख सकते हैं हम n/2, n की वैल्यू 9 है, 2a प्लस n-1। तो n की वैल्यू 9 है और -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इनटू में d। कितना है इसका मान? 75। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 75 इंटू में ये 9/2 जो इधर है इसको हम 75 की तरफ ले जाएंगे तो ये रिवर्स होके जाएगा, क्योंकि जो 2 हमारा अपोन में है, तो जब हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ये डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या हुआ? 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और ये 25 आया। तो ये हो गया 25 टू जा 50/3। नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे हम 2a इज इक्वल टू, इधर क्या है 50/3 है, और जो 40 है वो इधर आ जाएगा माइनस में, इसके अपोन में हम 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू, एलसीएम लिया हमने 3, इधर है 50 माइनस, एलसीएम के लिए यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमें ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 4 3 जा हो जाएगा 120। तो ये कितना बचेगा? माइनस के 70/3, 2a। a
इज इक्वल टू -70/3। ये जो 2 है इधर, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड करके आएगा 35। तो ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू आई -35/3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई -35/3। ए इज इक्वल टू -35/3। ठीक है, अब हमें इसमें A9 भी बताना है। तो A9 बताने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। D की वैल्यू हमारी 5 है और A की वैल्यू हमारी -35/3। तो A की वैल्यू क्या है हमारी? -35/3। और D की वैल्यू क्या है हमारी? D की वैल्यू है 5। हमें क्या बताना है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है A9 की वैल्यू। तो A9 की वैल्यू बताएंगे हम, A9 की। तो A9 को कैसे लिख सकते हैं हम? A+8D, nth टर्म वाले फॉर्मूले से A+8D। तो A का मान कितना है? -35/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अब हम इसके अपोन में मान लेते हैं यहाँ पे 1। जब हम एलसीएम लेंगे 3, तो इधर रहेगा -35 प्लस ये कितना है? 8 5 जा 40, तो ये पहले ही है यहाँ पे, और नीचे हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेम एलसीएम करने के लिए, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी हमें। तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो जब हम ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 85/3। तो A9 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 85/3। तो ये हमारा आंसर। तो A की वैल्यू हमारी ये थी और A9 की वैल्यू हमारी 85/3। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे तो हम इसको यहां से पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसने नेक्स्ट में क्या दिया है। नेक्स्ट है 6 पार्ट। 6 में क्या दिया है? A की वैल्यू दिया है इसने 2, D की वैल्यू दी है 8 और Sn का मान दिया है 90। हमसे पूछा है फाइंड n, n बताइए एंड an, और an बताइए। यानी कि n का मान जब निकल जाएगा तो उसी नंबर की टर्म बतानी है हमें। इसने हमें गिवन करा है Sn इज इक्वल टू 90। तो हम Sn को फॉर्मूले में खोल के लिख लेंगे अपने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 90 के बराबर है। ये 90 के बराबर है Sn। अब हम यहाँ पे a और d की वैल्यू रख देंगे क्योंकि इसने हमें गिव इन की है, तो हम रख सकते हैं। तो इसको इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। n/2 2, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है? 8 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2, क्योंकि n/2 तो पहले ही है बाहर और 1 2 हमने अंदर से ले लिया है। तो ये क्या बचा? अंदर बचा केवल 1 2। इस वाली टर्म में देखो 1 2 तो बाहर आ गया, 1 बचा प्लस यहाँ पे n-1 और 8 में से हमने 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा? 4। ठीक है, इज इक्वल टू 90। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा n 2 प्लस 4n और माइनस के 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, आगे करेंगे इसको सोल्व। n 4n और 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 2 हैं, इज इक्वल टू 90। n की हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4n² माइनस के 2n
इज इक्वल टू 90। अभी देखो हम इसमें से 2 कॉमन और ले सकते हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2n² माइनस n इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट लाइन में 2n² माइनस n इज इक्वल टू, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा 45। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम 45 को भी क्या करेंगे, इसी तरफ लेके आ जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n² माइनस n, और 45 को भी हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0। 45 उधर प्लस का था तो इधर माइनस में। अब हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पे 45 टू जा कितने होते हैं 90। अब हमें 90 कैसे फैक्टर करने हैं कि बीच में माइनस के n ही रहे। तो हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं 10 और 9, जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और अगर हम 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 10n और प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो के हमने पेयर बना लिए ऐसे। इस पेयर में से हमारा क्या कॉमन है 2, तो क्या बचेगा 2n कॉमन है, तो बचेगा n माइनस के 5। ठीक, प्लस इसमें 9 कॉमन है तो इसमें बचेगा n माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया n माइनस 5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, अगर हम n माइनस 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो n का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, और अगर हम 2n प्लस 9 को 0 के बराबर रखते हैं तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आएगी माइनस के 9/2। तो n का मान ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि n का मान एक तो फ्रैक्शन में आ गया, ऊपर से नेगेटिव आ गया। तो n का जो मान होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी नहीं होगी। तो n का मान कितना लेंगे हम 5, n का मान हमारा 5 आया। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। तो n का मान तो हमारा 5 निकल गया। अब हमें a5 भी बताना है, अभी a5 भी बताना है अभी। तो a5 बता देते हैं अब हम इसमें। a की में वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 है। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है। ठीक है, हमें बताना है a5। तो a5 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 4d लिख सकते हैं हम ऐसे फॉर्मूले से। ठीक है, 5वें नंबर की टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा 4d, एक कम। अगर 6 नंबर की टर्म होगी तो क्या आएगा 5d। तो फिलहाल हमें 5th नंबर की टर्म निकालनी है, तो a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32। तो a5 टर्म का जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आई 34। ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो इसमें हमारे n की वैल्यू 5 है और a5 टर्म के जो वैल्यू है वो 34 है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7। तो हम पहले इसको यहां से कर देते हैं इरेज। देखते हैं अपना 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया है, a की वैल्यू दी है 8, an की वैल्यू दी है 62 और n का मान दिया है 210। ठीक है, हमें बताना है फाइंड n एंड d। n का मान बताइए और d का मान बताइए। तो इसने हमें गिवन किया है an इज इक्वल टू 62। तो an को कैसे लिख सकते हैं हम, an का फॉर्मूला खोल देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ठीक है, ये 62। तो a का मान हमें पता है तो हम उसको रख देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1
इंटू में d इज इक्वल टू 62। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 8 इधर लेके जाएंगे तो 62 में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस क्या है, तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54। अब इससे आगे ना हमें n का मान पता है ना d का, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे इसने क्या दिया है, इसने दिया है Sn इज इक्वल टू 210 दिया है। तो हम Sn को कैसे लिख सकते हैं, Sn को लिख सकते हैं n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 210। नेक्स्ट लाइन में देखो n बाई टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 8 प्लस, अब ये देखो जरा n माइनस वन इंटू डी, इसकी तो हमारे पास सारे की वैल्यू है, n माइनस वन इंटू डी ये किसके बराबर है 54 के, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम 54 रख देंगे इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बाई टू और इंटू में 8 टू जा कितने होते हैं 16, 16 और 54 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 210 और ये 2 अपॉन में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 70 ऊपर है तो ये आएगा डिवाइड में। 0 से 0 ये 7 3 जा और 3 2 जा हो जाएंगे 6, तो n की वैल्यू कितनी आई निकल के, n की वैल्यू निकल के आई 6। ठीक है, अब हमें d का मान भी बताना है, तो d का मान हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे और हमारे d का मान आ जाएगा। तो n का मान हमारा 6 है और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, और हमारे n का मान कितना है, n का मान है 6, हम इसमें रख देंगे 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो ये हो जाएंगे 5d इज इक्वल टू 54। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 54/5, तो d का मान निकल के आ गया, 5 से 54 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो n का मान हमारा 6 निकल के आया और d का मान हमारा 54/5 निकल के आया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।